हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। उनका ताल्लुक बोलने वालों की सफ में आता है। खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा शाह मुफ्ती शाहनवाज अजहरी मानिकपुरी शरीफ, जिनका ताल्लुक मानिकपुर शरीफ प्रतापगढ़ से है। आइए उनका खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। सारे लोग जरा अपने हाथों को फिजा में लहरा कर जवाब दें। नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी फैजाने बिलग्राम शरीफ नारे तकबीर नारे रिसालत। अदब की सरजमीन है कि यहाँ पर आस्थाने पर जाने के बाद तो बस यही इरादा होता है कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ। तुम्हारे दर की मिट्टी। सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के आस्थाने को अपने जहन में रखें। सरकार मीर तैयब बिलग्रामी के आस्थाने को अपने जहन में रखें। मीर ताहिर मियां बिलग्रामी के आस्थाने को अपने जहन में रखें। और जब हाजिर हो तो हमारा तो यही अंदाज होता है, अगर आपका अंदाज भी यही है तो साथ दें। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ। जी माशाअल्लाह। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ। मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर। वाह अच्छा है, बहुत अच्छा। इन दिनों फूटे मुकद्दर की। वाह वाह। इसी अंदाज में यहाँ पर हाजिर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कसम खुदा की जब इस आस्थाने की खाक को अपनी पेशानी पर मलते हैं ना तो कसम खुदा की हमारी किस्मत की मेराज हो जाया करती है कि नहीं। तो इसलिए अदब एहतराम का खास ख्याल रखें। हज़रात इकरामी एक मरतबा पूरा मजमा मिल करके अकीदत और मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और उसका एहसान है कि जितने दुनिया में बड़े लोग आए हैं वो सारे बड़े लोग हमारे हिस्से में। जी माशाअल्लाह। जितने बड़े लोग हैं ना दुनिया में वो सारे बड़े लोग किसके हिस्से में? हमारे हिस्से। अगर हैं हमारे हिस्से में तो बोल दीजिए आप किसके हिस्से में है भाई? हमारे हिस्से में। जरा हाथों को उठा के कह दीजिए किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में माशाअल्लाह। में जितने रसूल आए हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक कायनात में ना जाने कितने अंबिया इकराम आए। हम इसीलिए कमोबेश लगा देते हैं जी। इतने अंबिया इकराम आए अल्हम्दुलिल्लाह, सबने एक ही पैगाम दिया। लेकिन उन तमाम नबियों में उन तमाम रसूलों में सबसे बड़ा रसूल जिसे दुनिया रसूल आजम कहती है वो सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। थोड़ा सा आप साथ दें, माहौल बनाएं, बस थोड़ी देर 10 मिनट 12 मिनट की गुफ्तगू है। मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमें सदाकत के अलंबरदार जब इलेक्शन का वक्त आता है ना जाने कितने गली में टहलने वाले भी अपने आप को कहते हैं सबसे सच्चा इंसान मैं ही हूँ जी। यहाँ तक कि अगर कोई बोर्ड लगता है ना तो बोर्ड पर लिखा जाता है सबसे अच्छा, ईमानदार, सच्चा, जुझारू, ना जाने क्या क्या लिखा जाता है। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ सुन्नियों, गुलामों और उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी में आने वालों, कसम खुदा की अल्लाह के रसूल के सदके में दुनिया का सबसे बड़ा सिद्दीक, सबसे बड़ा सदाकत का अलंबरदार जिसे दुनिया सिद्दीक़े अकबर, सिद्दीक़े आज़म कहती है, वो सिद्दीक़े आज़म भी हमारे हिस्से। वाह वाह वाह। किसके हिस्से में? हमारे। सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमारे। सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में? हमें बात इंसाफ की आती है तो जिसको देखो जज, जिसको तमीज नहीं है, जो साइड से पैसा लेकर के आज के दौर में काम करता है। जितने जज पाए जाते हैं इल्ला माशाल्लाह, वरना ज्यादातर उनका काम पीछे से पैसा लिया, काम कर दिया और बाद में कहेंगे कि इंसाफ का ठेका हमने ले रखा है। न जाने कितने अपने आप को काजी कहलाने वाले जो कि इंसाफ के ठेकेदार बनते हैं और न जाने कितने बड़े मुखिया जो बैठ करके अपने आप को इंसाफ का बहुत बड़ा लंबरदार बनाते हैं। हज़रात गिरामी कसम खुदा की याद रखना और ऐसे इंसाफ के ठेकेदारों से कहना हमें अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में सबसे बड़ा इंसाफ का अलंबरदार और अदालत का अलंबरदार जिससे हम सबको गुलामों को अता किया वो दुनिया का फारूक आज़म, अदालत का अलंबरदार किसके हिस्से में? सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों के हिस्से में। बेशक हमारे हिस्से में ना भाई। पता क्या चला सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमें एक मर्तबा आप यहाँ पर मौका मिल रहा है और आपने ये कह दिया कि सरकार हमारे हैं। कसम खुदा की कल मैदान महशर में परेशानी के आलम में अगर सरकार ने कह दिया ये गुलाम हमारे हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा कि नहीं? तो जरा हाथ उठा के बताइए सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में?
सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक किसके हिस्से में, हमारे हिस्से में। जी माशाअल्लाह। इसी तरीके से इस्लाम को फैलाने के लिए और इस्लाम को बचाने के लिए ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जी न जाने कितने शहीद हुए, न जाने कितने सहाबा शहीद हुए, न जाने कितने ताबईन शहीद हुए, मुजाहिदीन इस्लाम शहीद हुए और न जाने कितने होते रहेंगे। लेकिन गुलामों, आले रसूल के चाहने वालों, शहीद तो दुनिया में बहुत सारे हुए, लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में दुनिया में शहीद का सबसे बड़ा टाइटल जिस बंदे को अता किया वो इमाम आली मकाम शहीद आजम सुभान अल्लाह, सुभान इमाम हुसैन। वाह, किसके हिस्से में, हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में। इसी तरीके से मजहब के 4 में तकसीम कर दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह चारों हक पर हैं। एक के मजहब का इमाम, एक मजहब के इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, एक के इमाम का नाम इमाम मालिक है, एक के इमाम का नाम इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है, एक के इमाम का नाम अहमद बिन हंबल है। लेकिन कुर्बान जाओ मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के उर्स में आने वालों, मजहब तो 4 हैं, चारों हक पर हैं, लेकिन उन चारों में सबसे बड़ा इमाम जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है वो इमाम आजम अबू हनीफा। माशाअल्लाह। हमारे जितने यहाँ पर बैठे हैं सब हनफी लोग हैं ना भाई? जी जी माशाअल्लाह। हनफी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मज़हबन हनफी हैं, है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ा इमाम किसके हिस्से में, हमारे सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में। इसी तरीके से दुनिया में न जाने कितने गौस आए, कयामत तक आते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में दुनिया का सबसे बड़ा गौस जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है वो गौसे आजम भी किसके हिस्से में, हमारे हिस्से में। बोलो भाई किसके हिस्से में? सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा गौस भी हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा गौस भी हमारे हिस्से में। पता क्या चला, जितने बड़े लोग हैं वो किसके हिस्से में हैं? सबसे बड़ा गौस हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। इसी तरीके से जब जब जरूरत पेश आई, कसम खुदा की, दीन में लोगों ने नई नई चीजें पैदा की, खुराफात पैदा किया, तो उस खुराफात को दूर करने के लिए जब जरूरत पेश आई तो अल्लाह ने एक बंदे का इंतखाब किया जिसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है। और 11वीं सदी में जब खुराफात दीन में पैदा हुए, उस खुराफात को खत्म करने के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया वो मुजद्दिद आजम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी किसके हिस्से में? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। सबसे बड़ा इमाम। इसी तरीके से जितने बड़े वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब 14वीं सदी में लोगों ने खुराफात पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में एक साथ वहाबियत का फितना, नजदियत का फितना, कादियानियत का फितना, उन तमाम फितनों के किले में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिस बंदे का इंतखाब किया वो दुनिया का सबसे बड़ा अपने वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी किसके हिस्से में? हम सुन्नियों हमारे के हिस्से में। पता क्या चला, जितने बड़े वाले हैं वो सब किसके हिस्से में हैं? हमारे हिस्से में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के नाम का नारा लगाने वाले हैं। लेकिन याद रखें, जब बड़े हमारे हिस्से में हैं तो उन बड़ों की बात मानना भी हमारी जिम्मेदारी है। वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसे दिलों का तकवा अता फरमा देता है। अब निशानियां क्या क्या हैं? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सफ़ा और मरवा भी अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसलिए कि हजरत हाजरा के कदमों के निशान उस पर पाए जाते हैं। बिला तशबीह व तमसील हजरात गिरामी, जब सफ़ा मरवा पर हजरत हाजरा के कदमों के निशान पड़े और उसे अल्लाह की निशानियां करार दिया जाए, तो जिस सरजमीन पर अल्लाह का महबूब, अल्लाह के महबूब का खानदान का एक अजीम फर्द, जिसके बारे में, जिस खानदान के बारे में बरेली के इमाम ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हमें जिस सरजमीन पर आले रसूल आराम फरमा हो, जी अल्लाह का महबूब बंदा आराम फरमा हो, अपने वक्त का कुतुब आराम फरमा हो, जिस सरजमीन पर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी आराम फरमा हो, मीर तैयब बिलग्रामी आराम फरमा हो, मीर ताहिर बिलग्रामी आराम फरमा हो, बताओ वो अल्लाह की निशानियों में से निशानी बनेगी कि नहीं? जी है कि नहीं?
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की निशानियों में से अजीम निशानी जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जिसके बारे में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतराम बिलगराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नाम बिलगराम। अल्हम्दुलिल्लाह।